तो आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका जीरो यूके का असेंशियल अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का कोर्स। ये बेसिकली जीरो जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है बुक कीपिंग के लिए, और बिजनेस ओनर्स जो है वो उसको यूज करते हैं जो कि खुद अपनी बुक कीपिंग करना चाहते हैं। हम जो ये कोर्स कर रहे हैं हम यूके की अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट से इसको जो है वो कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं या बुक कीपर हैं जो कि यूके के क्लाइंट्स के लिए बुक कीपिंग करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए। जैसे कि आपको पता है कि आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है। अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, गुरु के ऊपर, freelance.com के ऊपर काफी लोग जो है वो अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और जीरो जो है वो एक सबसे जो है वो पॉपुलर इस टाइम कोर्स है इन तमाम फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर, जिसके ऊपर ज्यादातर लोग जो है वो अपनी बुक कीपिंग करते हैं। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसको जो है ज्यादातर लोग यूके के क्लाइंट्स और यूएसए के क्लाइंट्स जो है वो यूज करते हैं। हम यहाँ पे यूके के क्लाइंट्स के लिए जो है वो इस कोर्स को करेंगे। तो अगर आप बुक कीपर हैं और यूके के क्लाइंट्स के लिए बुक कीपिंग करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के तौर पे, तो ये कोर्स जो है वो आपके लिए है। इस कोर्स को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, साइन अप करेंगे जीरो के ऊपर जो कि फ्री है, और उसको यूके की एक प्रिटेंडिंग कंपनी के तौर पर साइन अप करेंगे। यानी कि हम जो अपनी कंपनी साइन अप करेंगे उसको हम की लोकेशन जो रखेंगे वो यूके की रखेंगे। जब हम आपका इस कंपनी के अंदर जो है वो साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके यूजर्स कौन से होते हैं, वीएटी टैक्स रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स रेट के बारे में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी फाइनेंशियल सेटिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपना बैंक अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, पेपॉल का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, गो कार्डलेस का अकाउंट, स्ट्राइप का अकाउंट, और दूसरे जो अदर पेमेंट मीडियम्स हैं वो। यहाँ पे ये जो आपको गो कार्डलेस और स्ट्राइप लिखा हुआ आ रहा है नजर, ये आपके पेमेंट गेटवे हैं, जस्ट लाइक जैसे आपका पेपॉल होता है। यूके के अंदर ये गो कार्डलेस और स्ट्राइप भी यूज होते हैं पैरेलल टू पेपॉल के साथ साथ। अब यहां तक हमने बात डिस्कस कर ली। अब जब हम अपनी जीरो की कंपनी के अंदर लॉग साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको जो प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे एक डेमो कंपनी दी हुई होगी, और डेमो कंपनी के अंदर हम रियल टाइम के अंदर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है जीरो सीखने का, कि साथ साथ जो जो आप जीरो सीखते जाएं वही जीरो को आप अपनी डेमो कंपनी के अंदर जो आपने बनाई होगी उसके अंदर आप उसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। और यही सबसे बेस्ट वे है जीरो को सीखने का, कि आप जो भी सीखें उसकी प्रैक्टिकली तौर पे जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन भी आप करें। और ये हमें इसके फ्री फीचर के अंदर डेमो कंपनी में पता चल जाएगा। डेमो कंपनी के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कैटेगरीज को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और अकाउंट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो अपने आ जाएंगे इन चीजों की तरफ कि कैसे हम इनवॉइसेस एंड सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, और इनवॉइसेस एंड सेल्स होती क्या है। इसी तरीके से बिल्स एंड परचेजेस के बारे में हम बात करेंगे, बैंक अकाउंट्स के बारे में हम बात करेंगे, इसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम के फिक्स्ड एसेट्स आपके बिजनेस के जो होते हैं उनके बारे में। जब ये सब कुछ हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम जीरो का जो एक अमेजिंग पेरोल सिस्टम है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूके के क्लाइंट्स के लिए बेस्ट है कि वो जीरो का पेरोल सिस्टम यूज करें, बजाय इसके कि वो कोई भी एक्सटर्नल सर्विसेज जो है वो बाहर से लें। अब ये पेरोल सिस्टम क्या होता है, यूके का पेरोल सिस्टम क्या होता है, बाहर से ये सर्विसेज कैसे लेते हैं, और जीरो का पेरोल सिस्टम यूज करके ये सर्विसेज कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जब यहाँ पे हम पहुंचेंगे तो हम डिटेल के अंदर इस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पेरोल को सेटअप कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं आसानी के साथ। आखिर में जो है हम ये चेक करेंगे कि किस तरीके से हम अपने वीएटी रिटर्न्स जो है वो जीरो के अंदर सबमिट करवा सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम अपनी वीएटी जीरो पे बनाएं और उसको जीरो से आउटसाइड जो है यानी कि उसको सबमिट करवा दें बगैर जीरो को यूज किए, यानी कि बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और मैनुअली जो है उसको हम लॉन्च करवा दें।
दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो HMRC को, यूके के अंदर HMRC एक इदारा है जिसको हम अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हैं, तो हम उनको अपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं जमा करवा दें वाया MTD मेकिंग टैक्स डिजिटल स्कीम। यानी कि जीरो ने आपको ये भी ऑफर दी हुई है कि आप अपना वैट जो है वो डायरेक्टली HMRC को सबमिट करवा सकते हैं मेकिंग टैक्स डिजिटल स्कीम के जरिए। तो ये आपका ये सारा कोर्स का एक ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको दिया है, जो हम इस कोर्स के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। चलें, अब आप एक काम करें, अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो पहले मैं आपको बताता हूं कैसे। अपनी स्क्रीन के ऊपर गूगल खोलें, उसके ऊपर जीरो लिखें और ये जो आपको zero.com का लिंक नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए। यहाँ पे अपना फ्री ट्रायल ईमेल एड्रेस की ऑप्शन होगी, इधर आइए और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर कर दीजिए जिससे आप साइन अप होना चाहते हैं। अपने सिस्टम के ऊपर गूगल खोल लीजिए। गूगल खोलने के बाद आपके पास एक ऐसी स्क्रीन नजर आएगी zero.com की। एंड पे आ जाइए, यहाँ पे आके अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल करिए। आप लोग इसी स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे अब आप अपनी डिटेल्स एंटर कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट नेम, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, ये आपका ईमेल एड्रेस एंटर हुआ है। यहाँ पे आप अपना जो है फोन नंबर जो भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं जिस फोन नंबर से उसको कर दीजिए। यहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ होगा, ग्लोबल को आप यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आई हैव एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे प्लीज डोंट सेंड मी एनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, इस पे भी आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको उनकी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस चाहिए तो इसको अनटिक रहने दें और नेक्स्ट कंफर्मेशन पे क्लिक कर दें। ये स्टेप करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगी वेरीफाई योर अकाउंट। अब आपने अपने ईमेल आईडी के ऊपर चले जाना है, जिस जीरो की तरफ से आपको ये एक ईमेल आई होगी, यहां पे आपने क्लिक कर देना है यस इट्स मी, यस इट्स मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर देना और यहाँ पे आप कोई भी अपना पासवर्ड रख सकते हैं। और इसी तरीके से इधर यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट रहने देना है और प्लीज डोंट सेंड मी एनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन, चाहे तो इसे टिक कर दें चाहे इसे रहने दें। आप यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी जिसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बिजनेस की जो है वो डिटेल्स एंटर कर दें। हम यहाँ पे कोई भी अपनी बिजनेस की डिटेल एंटर कर सकते हैं। हम इसको लेके चलते हैं फेक टेलीकम्युनिकेशंस के नाम से। फेक टेलीकम्युनिकेशंस LTD, आप चाहें तो कोई और नाम भी रख सकते हैं। इंडस्ट्री हम इसकी कर लेते हैं आपकी टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पे आप प्रोफेशनल कोई भी इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने इसको प्रोफेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कर लिया। कंट्री आपकी यूके ही रहेगी। अब इसका जो है लास्ट डे ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, यूके की मोस्टली कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 31 मार्च जो है वो होता है, इसको 31 मार्च ही रहने दें। डू यू हैव एम्प्लॉयज, इस पे यस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे यस कैलकुलेट वैट ऑन माई ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर यस पे क्लिक कर दें। अब इधर स्टार्ट ट्रायल के ऊपर जो है वो आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास आप ये देखें कि एक कंपनी आपके पास ओपन हो गई है और यहाँ पे अब आपके पास 30 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड है जिसके ऊपर आप इस कंपनी को जो है वो 30 डेज तक यूज कर सकते हैं और इसके ऊपर काम सीख सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपको इस कंपनी में यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा।
लेकिन इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पे आपको एक डेमो कंपनी नजर आ रही होगी। आप यहाँ पे जाइए और डेमो कंपनी के ऊपर जो है वो क्लिक कर दीजिए। अब आप ये देखिए, जैसे ही आपने डेमो कंपनी पे क्लिक किया है, एक चीज याद रखें, जैसे यहाँ पे डेमो कंपनी, ये यूके की डेमो कंपनी है। यहाँ पे जो आपका वैट कैलकुलेट होगा, जो पेरोल होगा, वो सारा यूके से रिलेटेड होगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे, अब आपको कुछ देखें, जब हम यहाँ पे आपकी फेक टेलीकम्युनिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है, इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हमने जो अपनी प्रैक्टिस करनी है, हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है वो इस डेमो कंपनी के अंदर। ये आपकी जो है देखें डेमो कंपनी है, और इस डेमो कंपनी के अंदर आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है, यहाँ पे 29 आइटम्स हैं जो अभी रिकनसाइल होने हैं। ये आपकी अकाउंट वॉच लिस्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके बिजनेस सेविंग अकाउंट्स हैं, ये आपका टोटल कैश इन एंड आउट है। ये आपको कुछ चीजें दी हुई हैं। ये देखिए, ये आपका ऑटोमेटिकली बना हुआ है। इधर देखें, यहाँ पे मेरा एक्सपेंस क्लेम भी एक बना हुआ है। अब ये सारी चीजें जो है, इसके बारे में जो है अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है बात करेंगे कि ये है क्या चीज। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जब भी क्लिक करेंगे, आप सेम अपनी इसी स्क्रीन के ऊपर जो है वो वापस आ जाएंगे, जहां पे ये सारी चीजें हुई हुई होंगी। अब आ जाए एक दफा फिर से अपनी जो है क्या कहते हैं, फेक टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पे जाते हैं। यहाँ पे आके अब सबसे पहले आप अकाउंट्स में आएंगे। अकाउंट्स में आने के बाद ये आपको रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं, स्टैटिक रिपोर्ट्स। ये आपके पास कौन सी रिपोर्ट्स हैं? ये आपकी फेवरेट रिपोर्ट्स हैं जो कि आपने की है, क्योंकि अलबत्ता हमने अभी कोई डाटा एंटर नहीं किया हुआ, तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको ब्लैंक नजर आ रही हैं। यहाँ पे अब हम जाते हैं इसकी फाइल्स में। फाइल्स में आने के बाद आप ये देखिए, यहाँ पे भी अभी आपके पास कुछ भी फाइल्स आपको शो नहीं होंगी। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं राइट साइड पे, तो इधर आपके पास एक ईमेल ऑप्शन दिखाता है कि रीसेट ईमेल एड्रेस। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने ईमेल एड्रेस को चेंज नहीं करना। हो सकता है कि आपकी एक्सेस जो है समटाइम्स वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसकी सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स के अंदर आके अब आप ये देखें, यहाँ पे आपको कुछ जनरल चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स के अंदर। यहाँ पे हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में आए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में आके आप देखें, ये हमारा डिस्प्ले नेम है, ये हमारा लीगल ट्रेडिंग नेम है। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम क्या है जो कि लोगों को नजर आए, और हमारा लीगल नेम क्या है, मतलब जो हमारा लीगल नेम यूके के अंदर कंपनी हाउस में। यूके के अंदर आपको एक और छोटी सी चीज बता दूं, एक कंपनी हाउस होता है, कंपनी का एक नंबर होता है, और कंपनी हाउस के अंदर यूके की तमाम रजिस्टर्ड कंपनीज जो होती हैं वो वहां पे एंटर होती हैं। जब भी आप कंपनी हाउस में जाएंगे, आप किसी भी कंपनी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वो नाम आएगा, और डिस्प्ले नेम हो सकता है कि आपका कंपनी का जो रजिस्टर्ड नेम हो वो कोई और हो, और आपकी कंपनी जो ऑपरेट कर रही हो वो किसी और नाम से कर रही हो। वैसे मेजर दोनों नाम जो है वो सेम ही होते हैं। यहाँ पे आपका कंपनी का नेम आ गया। ये अगर आपका कोई कंपनी का लोगो है तो आप अपने कंपनी के लोगो को यहाँ के ऊपर अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये आपका बिजनेस की लाइन है, क्या लाइन है, हमने लिखा हुआ है प्रोफेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है। यहाँ पे क्लिक करें और इसको लिमिटेड कंपनी कर दें। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जाहिर बात है कि हमारी कोई ओरिजिनल कंपनी तो है नहीं जो कि रजिस्टर्ड नंबर हो, तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप वो चीज लिख सकते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वी प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं कि हमारी कंपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अब आपका पोस्टल एड्रेस है। यहाँ पे मीन्स कि आप जो चाहते हैं कि आपको डाक वगैरह मिले, ये आपका स्ट्रीट एड्रेस है, ये आपका टाउन है, ये आपका स्टेट और रीजन है, ये आपका पोस्टल और जिप कोड है, ये आपकी कंट्री है, और ये अटेंशन के किसके नाम पे जो पोस्ट है वो आनी चाहिए। इसी तरीके से ये आपका फिजिकल एड्रेस है। अगर तो आपका पोस्टल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों सेम है
तो आप इन दोनों को फिल आउट कर दीजिए, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये आपका इसी तरीके से ये टेलीफोन है, ये आपका ईमेल एड्रेस है, ये आपकी वेबसाइट है। और अगर आप कोई भी कॉन्टेक्ट फील्ड मजीद ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में आके सिर्फ अभी तक इसको लिमिटेड कंपनी किया है, और ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वी प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, और मजीद को इन्फॉर्मेशन एंटर करने की जरूरत नहीं थी तो मैंने उसको नहीं किया। आप चाहें तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको एंटर कर सकते हैं। यहां से आप इसको सेव कर दीजिए। ये हमने इसको सेव कर दिया, चेंजेस सेव्ड हो गई। ये हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके बाद हम बैक चले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास डिटेल्स है आपके यूजर्स की। यहां पे हम आपके यूजर्स पे आ जाते हैं। यहां पे अब देखें, करंट मेरे पास सिर्फ एक ही यूजर आ रहा है जो कि मैंने ऐड किया हुआ है। अब इसके ऊपर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी होती है। अगर आप किसी कंपनी के लिए जीरो यूज कर रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, तो आप इसकी टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी आप लॉग इन करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर भी नोटिफिकेशन आएगा, और आप वहां से ओके करेंगे या कोई कोड यहाँ पे डालेंगे तभी लॉग इन होगा। तो उससे आपका अकाउंट जो है वो क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास इन तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चेंज परमिशन आ रहा होगा। आप यहाँ चेंज परमिशन पे आ जाइए। जब आप यहाँ पे चेंज परमिशन पे आएंगे, ये अब आपके पास देखें चेंज परमिशन का, अब ये है चेंज परमिशन क्या चीज है मैं आपको बता दूं। ये देखें यहाँ पे, अब क्योंकि मैं ही एक यूजर हूं तो मुझे एक्सेस देखें टिक्स है सारे, मेरे पास सारे टिक्स हैं। तो इसका मतलब कहने का ये है कि मेरे पास सारे राइट्स हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने राइट्स को लिमिटेड, स्टैंडर्ड, और क्योंकि मैं एक यूजर हूं एडमिन, तो मेरे पास ये राइट आ रहे हैं, एडवाइजर पे चले जाते हैं। अब एक है स्टैंडर्ड, जो कि आपको स्टैंडर्ड आपके पास आए हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। अब एडवाइजर में जब मैं जाता हूं तो ये रोल आप ये देखें, दिस रोल हैज फुल एक्सेस एंड इंक्लूड एडवांस अकाउंटिंग फीचर, इट्स आइडियल फॉर अकाउंटेंट्स एंड बुक कीपर। एडवाइजर में तमाम के तमाम राइट्स जो है वो मेरे पास है। ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे राइट्स मेरे पास हैं। यहाँ पे भी मैं इसको क्लिक कर देता हूं, इसको भी कैन फाइल वैट रिटर्न टू HMRC डायरेक्टली, इसको भी ओके करके, और मैं यहाँ पे अपडेट परमिशन कर देता हूं। मेरे पास परमिशन अपडेट हो गई। अब मैं दोबारा चेंज परमिशन पे आता हूं और यहाँ पे एडवाइजर पे जाता हूं। अब लेट सपोज कि मेरे पास एक कंपनी है और मैं एक कंपनी के पास बुक कीपर गया हूं, और उस कंपनी ने मुझे जो है बैंक अकाउंट्स की डिटेल मुझे नहीं प्रोवाइड करनी, बैंक अकाउंट का कुछ भी नहीं देना। तो वो कंपनी चाहे तो यहाँ से मुझे यूजर आईडी मेरा क्रिएट करके, और जो जो एक्सेस मुझे देना चाहे वो एक्सेस मुझे दे सकती है। बाकी सारी एक्सेस को यहाँ से टिक मार्क करके अंडू कर सकती है, और बाकी एक्सेस मेरे पास से खत्म कर सकती है। हमने ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स भी देख ली, हमने यूजर्स भी देख लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी करेंसीज के ऊपर। ये हमारी करेंसीज है। यहाँ पे देखें हमने कलेक्ट किया है, आप अपनी इनवॉइस भेज सकते हैं, अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल कर सकते हैं। 160 डिफरेंट करेंसीज के अंदर हम जो है अपने जीरो के अंदर 160 से ज्यादा डिफरेंट करेंसीज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर यहाँ पे हम ऐड करेंसी करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे फिलहाल हमें करेंसी ऐड करने की जरूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि हमारी डेमो कंपनी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी पाउंड जो है वो करेंसी के अंदर ऐड होंगे। अगर आपने यहाँ से कोई करेंसी ऐड करनी है तो आप ऐड करेंसी के ऊपर आएंगे। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पाउंड ऐड है तो यहाँ पे पाउंड की ऑप्शन नहीं दे रहा। आप इसके अंदर अगर मजीद कोई करेंसी ऐड, जैसे यहाँ पे यूएसडी, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब ये आपका ये देखें जो यूएसडी का रेट यहाँ पे आ रहा है वो लेटेस्ट जीबीपी रेट के हिसाब से आ रहा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड रेट के हिसाब से। यानी कि अभी के टाइम पे $1 जो है, एक जो ब्रिटेन आपका पाउंड है वो $1.37 के बराबर है।
यहाँ पे आप यानी एक पाउंड किसके बराबर है, 1.37977 डॉलर के मुताबिक। ये अभी का आपको एक्सचेंज रेट बता रहा है, चेक करके। यहाँ पे आप इसको ऐड करेंसी कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी करेंसी ऐड हो गई। उसके बाद आप इसके अंदर मजीद जितनी चाहे वो करेंसीज जो है आप अपनी ऐड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम किस तरीके से लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारी एक यूके की कंपनी है, और वो यूके की कंपनी हमें, यहाँ पे हमें पाउंड इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि पाउंड जो है वो ऑलरेडी ऐड था। अब दूसरी करेंसी जो है हम इसके अंदर ऐड कर सकते थे। मिसाल के तौर पे हमारा जो बिजनेस है वो ऑस्ट्रेलिया यूएसडी के अंदर और यूरो के अंदर जो है वो डील करता है। अब आप ये देखिए यहाँ पे भी आपको जो है वो मार्केट रेट के हिसाब से इस टाइम रेट बता रहा है, यहाँ पे आप ऐड करेंसी कर दीजिए। हमने एग्जाम्पल के लिए जो है वो दो करेंसी जिसके अंदर जो है वो ऐड कर दी है, यूरो और यूएसडी की। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं आपकी दोबारा सेटिंग्स के अंदर, करेंसीज के ऊपर आ गए। अब हम आ जाते हैं अपनी कनेक्टेड एप्स के अंदर। ये हमारी कनेक्टेड एप्स हैं। अच्छा, अब ये कनेक्टेड एप्स जो है, कनेक्टेड एप्स क्या चीज है कि जीरो से आप दूसरी एप्स जो है उनको अपने जीरो के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट आपके पेमेंट गेटवेज हैं जो कि आपके ऑटोमेटिकली जीरो के अंदर आपको शो होंगे, और जब वहां से आपके पास से पैसे आएंगे तो आपको जैसे आपका बैंक अकाउंट शो हो रहा होता है उसी तरीके से आपको ये भी शो होगा। जैसे ये देखें, ये आपके पेमेंट गेटवेज हैं। ये आपका गो कार्डलेस का गेटवे है, ये जिसके जरिए आपके पेमेंट आती है। ये दूसरे भी आपको मजीद कोई अगर आप यहाँ से सर्च करना चाहें तो आपको वो भी मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ से पेपॉल सर्च किया तो देखिए मुझे यहाँ पे पेपॉल मिल गया। यहाँ पे अगर मैं आपका स्ट्राइप सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे आपका स्ट्राइप मिल जाएगा। ये सारी चीजें भी जो है आप अपने पेमेंट गेटवेज और दूसरी अदर एप्लीकेशंस जो हैं उनको भी जीरो के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं, इनके ऊपर क्लिक करके। यहां तक आपको बात समझ आ गई कि ये एप्स क्या हैं? एप्स पेमेंट गेटवेज और दूसरी चीजें हैं जिनको आप जीरो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके जरिए जो है आप अपना ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं और उसके अंदर आपके पैसे भी आ सकते हैं।